बाद ये कहते हैं जी ट्रेन के हादसे कल ही वो आया है कि कितनी नई बनी हुई मजबूत उसकी रेलिंग को काटा गया है बाकायदगी से। ये हादसे खुद से नहीं हो रहे हैं, कोई करवा रहा है, बिल्कुल कोई करवा रहा है। 74 हादसे हुए एक साथ। जी मुझे बताएं ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है कि इतने सारे हादसे अचानक होने शुरू हो जाए? वो ट्रेन की पटरियां अगर वो पुरानी थी, सब आप इसमें भी कोई साजिश आपको लगती है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। हुकूमत को नाकाम करने की हर मुमकिन साजिश है कि जिस भी फील्ड में उसको नाकाम कर लिया जाए। और ये आपके पॉलिटिकल जो है आपके मुखालफिन सियासी इनके अलावा कौन हो सकता है? कोई और दुश्मन तो हो नहीं सकता। ये मैं आपके लफ्ज नहीं दे रहा मुंह में, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये हो सकता है? ये आपको हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सीमा साहब, आप ट्रेनें काट रहे, पटरियां एक्सीडेंट कराने के लिए नून लीग के शरपसंद अनासिर, कोई गुल्लू भट्ट वगैरह टाइप के कोई कल के उसमें आया हुआ है बाकायदगी से। वैसे मुझे अपनी बहन नुसरत बायद साहबा से ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह के इल्ज़ाम पे लगाएं कि हम रेल की पटरियां काट के ये हादसे करवा रहे हैं। ये वैसे देखे ना, ये भी नहीं, वो कह रही है कि कोई ना कोई तो आपके पास लॉजिक और एविडेंस होगा ना जिस बुनियाद पे कह रही है। मैं दिखाती हूं ये देखें, यही तो मैं कह रहा था कि ये शायद ये कह दें, नुसरत बहन जो है ये शायद कह दें कि इन्होंने आर्टिफिशियली रोके हुए थे रेल के हादसे जो थे। हमने देखे हमारे दौर पे दोनों होने के बराबर। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने फरमाया था एक हादसे पे ख्वाजा साद रफीक के दौर में कि जी अगर इस तरह का हादसा किसी दुनिया किसी मुल्क में हो तो फौरन वज़ीर रेलवे जो है इस्तीफा देता है। 70 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, लेकिन यह कि ना वज़ीर रेलवे को शर्म आती है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे इस्तीफा तलब करते हैं। अंदाज़ा फरमा ले। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हर वो काम किया है जो उन्होंने ना करने का वादा किया था, ऐलान किया था। अच्छा, तो ये तो आपके नजदीक पीएमएलएन के ये जो फोटो है पीएमएलएन के वर्कर की, किसकी है? क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ना, आप पढ़ के सुना देना खुद ही, क्योंकि क्या है मैं इस वक्त ये सीमा साहब ये एक पोस्ट आपको बता रही है कि जिससे ये कहती है कि ये लगता है कि नून लीग के अरकान या शरपसंद अनासिर ये रेले काट रहे हैं। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस बहुत बड़े हादसे से बच गई। इसकी वजह मुलाहिजा करें, सबसे मजबूत भारत की बनाई ये पटरी को बाकायदा काटा गया, लोगों की जानों को दाव पर सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि रशीद शेख और पीटीआई की हुकूमत को नाकाम साबित किया जा सके। ये तस्वीर भी है और ये पट्टी काटी हुई भी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये इन्होंने किया या पीपल्स पार्टी ने किया या पोस्ट किसकी है साहब, आप जो शेयर करिए किसी आपके फैन बेस की है या बाहर की है? ये व्हाट्सएप पे है मुझे, व्हाट्सएप मैं आपको लेकिन आप इतनी क्रेडिबल है कि आप इसे नेशनल टीवी पढ़ रहे हैं और ये बात भी कह रहे हैं। बिल्कुल जी, मुझे रेल काटी है सर आपने, आप क्या बात करते हैं? हमारी डिवीजन में यहां पे बता आपकी सपोर्टर्स ने काटी है? नहीं बिल्कुल ना, मैं इनको कह रही हूं ना पीपल्स पार्टी को कह रही हूं। हो सकता है रशीद शेख के अपने जाती कोई दुश्मनियां हो लोगों के साथ और वो कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। देखिए नहीं शेख साहब से नहीं, देखें बात ये है कि गुजारिश सुन ले कि मुझे अपनी डिवीजन का पता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपनी पूरी गुजरांवाला डिवीजन का, कि तमाम जराइम पेशा लोग जो हैं वो पीटीआई की सफ़ों में आ चुके हैं और उनकी लॉन्ड्री में धुल धुला के पाक साफ़ है अब। लेकिन वो जराइम पेशा लोग जो हैं उनमें से इस तरह के काम ये करते हैं कि ये लोहा बेचना है तो चलो पटरी काट लो। मुमकिन ये है कि इस तरह के जराइम पेशा लोगों के काम हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उनका आप ढूंढेंगे तो उनका खुरा जो है पीटीआई की सफ़ों में ही आपको मिलेगा इस तरह के जराइम पेशा लोगों का। ऐसा कभी नहीं होगा।